खास करके मुख्यमंत्री जी की पार्टी ने और उनके उप मुख्यमंत्री जी की पार्टी ने जिस तरह से बिहार की राजनीति को एक तरह से धूल धूसरित करने का काम किया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री जी पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और तुम तड़ाक से संबोधित करना और बैठ जाओ, ये करो वो करो, वही चीज़ आपने देखा होगा रत्नेश सदा जी के साथ जो है भरी सभा में किया गया। 33 सालों के शासन में उनको लग रहा है कि वही राजा हैं, क्योंकि वहाँ आपने देखा होगा कि मैदान में खुले तौर पर लोगों ने इसको कहा भी और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। एक कह लीजिए कि इस्तेमाल करने की चीज़ समझते हैं और जब जी चाहा इस्तेमाल किया, जब जी चाहा फेंक दिया। सारे फैसले 18 साल में जो हुए उसमें इनके साथी समय समय पर बदलते रहे और बहुत सारे निर्णय जो बड़े बदलाव हुए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो जब एनडीए की सरकार में हो रहे हैं तभी बड़े बदलाव हुए हैं। अपने लोगों को दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने को भेजो और दूसरे प्रदेशों के लोगों को ला करके नौकरी कराओ, तो ये मॉडल तो अद्भुत है। तो आप भाई 18 साल के बाद आपको कभी विशेष राज्य दर्जा याद आता है, कभी महादलित याद आता है। उनका घोषणा था कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ सरकार चलाएंगे। तो आप कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा के साथ, तो कभी उसके साथ जो डोल ड्रम करते रहते हैं, तो ये तो स्पष्ट है ना कि आप केवल राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं हम सेकुलर के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी। बिहार के पॉलिटिक्स में आज सुबह से एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें रत्नेश सदा ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर जो कुछ भी बातें कही है, कहीं ना कहीं बिहार में एक ही पार्टी में दो नेता अपने ही आका को खुश करने के लिए जिस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी विषय पर बात करेंगे। कैसा लगता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीति में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं और बिहार की राजनीति का जो कचरा किया है इन लोगों ने, खास करके मुख्यमंत्री जी की पार्टी ने और उनके उप मुख्यमंत्री जी की पार्टी ने जिस तरह से बिहार की राजनीति को एक तरह से धूल धूसरित करने का काम किया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जी पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और तुम तड़ाक से संबोधित करना और बैठ जाओ, ये करो वो करो, वही चीज़ आपने देखा होगा रत्नेश सदा जी के साथ जो है भरी सभा में किया गया। तो ये तो दर्शाता है कि उनके अंदर का सामंत जो है, उनके अंदर का ठाकुर जो है, वो किस तरह से अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है। 33 सालों के शासन में उनको लग रहा है कि वही राजा हैं और बाकी सब उनके सामने कह लीजिए कि उनके चाकरी करने वाले लोग हैं। लेकिन भीम संसद में जिस तरह से भीड़ जुटी है, आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान और आपकी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है नीतीश कुमार ने? ये सब तो देखिए केवल आपने अगर पूरी तरह से सर्वेक्षण किया होगा तो वो तो कंप्लीट सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया हुआ था। वो उसमें आम जनता एक भी नहीं थी। उसमें प्रेरक लोग थे, तो उसमें जीविका दीदी थी, तो उसमें विकास मित्र थे और भी कई तरह के उस तरह के जो लोग काम करने वाले हैं, उन लोगों को कुछ लोगों को डराकर, धमकाकर, कुछ लोगों को फुसलाकर, बहलाकर लाया गया। कुछ लोगों को कहा गया कि परमानेंट कर दिया जाएगा, कुछ लोगों को कहा गया कि आपका वेतन बढ़वा दिया जाएगा और बहुत तरह के प्रलोभन दिया गया, जो कि वहाँ आपने देखा हो कि मैदान में खुले तौर पर लोगों ने इसको कहा भी और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो ये तो ठग और फ्रॉड लोग हैं ना, झूठ, दिन रात झूठ बोलना है, दिन रात इस तरह की चालबाजी करनी है, दिन रात जनता को बेवकूफ़ बनाना है। और ख़ास करके जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको तो ये लोग अपने राजनीति का एक कह लीजिए कि इस्तेमाल करने की चीज़ समझते हैं और जब जी चाहा इस्तेमाल किया, जब जी चाहा फेंक दिया। ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं, जातीय जनगणना करवा दिया, आर्थिक गणना करवा दिया, 75% आरक्षण दे दिया, फिर 1 करोड़ के लगभग लोगों को, गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया दे रही है सरकार। आपको नहीं लगता है पूरा मुद्दा ही छीन लिया आप लोगों से? किसने दे दिया? हर साल जिस जिस जो मुख्यमंत्री गठबंधन बदलता हो तो उसके लिए तो ये चीज़ें आसान हैं। फैसला हुआ हमारे साथ गठबंधन में रह करके, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उधर के गठबंधन में जा कर करके। तो ये तो खेल हो रहा है ना। मैंने कहा ना कि इन्होंने पूरी राजनीति को धूल धूसरित कर दिया। जिस समय जातीय आधारित गणना की बात हुई थी, उस समय का कैबिनेट कौन था और आज का कैबिनेट कौन है? तो ये तो अंतर है ना। सारे फैसले 18 साल में जो हुए उसमें इनके साथी समय समय पर बदलते रहे और ज़्यादातर दिनों के जो साथी इनके थे, जिनके समय में सारे चीज़ों का ये नीति निर्धारण तय हुआ, वो लोग जो थे आज वो कतिपय कारणों से नहीं हैं। तो ये तो सामूहिक कह लीजिए कि उस तरह का और बहुत सारे निर्णय जो बड़े बदलाव हुए हैं
वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो जब एनडीए की सरकार में वो रहे हैं तभी बड़े बदलाव हुए हैं। चाहे पंचायतों में आरक्षण देने का मसला हो, चाहे बहालियों में आरक्षण देने का मसला हो, जितने भी बड़े फैसले हुए, ये जो जाति आधारित गणना का सवाल है, ये तमाम चीजें तो एनडीए के सरकार के समय में तय हुई थी और इसके लिए आगे बढ़ा गया था। आखिरी सवाल, बिहार में जो एसटी एससी की राजनीति है, 12% ने आंकड़ों को मान लें, आरक्षण दे दिया, उनके लिए तमाम योजनाएं शुरू कर दी, तो विपक्ष के जो भाजपा का गठबंधन है, आपके पास बचा क्या, मुद्दा क्या बचा बिहार में? अरे भाई, सरकार जब किसी की रहेगी, एक लंबे समय तक जब शासन होता है, मुद्दा तो जो भारत सरकार काम कर रही है या और भी अन्य कई राज्यों में जिस तरह की योजनाएं चल रही, मुद्दा है कि 18 साल पहले और जो मुख्यमंत्री हुए मध्य प्रदेश के, जो मुख्यमंत्री हुए उड़ीसा के, जो मुख्यमंत्री हुए और भी दूसरे प्रदेशों के, उनसे तुलना करके देख लीजिए कि आज कहाँ खड़े हैं हम। पूरे बिहार को मजदूर बना दिया, दूसरे जगह के लोगों को ला करके आप नौकरियां बांट रहे हैं। तो ये जो मॉडल है इनका कि अपने लोगों को दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने को भेजो और दूसरे प्रदेशों के लोगों को ला करके नौकरी कराओ, तो ये मॉडल तो अद्भुत है। ये मॉडल तो और कहीं नहीं चल रहा। तो विशेष राज्य के दर्जा का समर्थन करेगी आपकी पार्टी? मैंने विशेष राज्य के दर्जा का जब पूरा अब मामला ही खत्म हो गया, अब विशेष राज्य के दर्जा देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो अब आप अलग बात कर रहे हैं। अब कोई हमको कहे कि आसमान से तारा ला करके दे दो, तो आप भाई 18 साल के बाद आपको कभी विशेष राज्य दर्जा याद आता है, कभी महादलित याद आता है, कभी फिर उसी महादलित को कुछ बनाते हैं, कभी क्या क्या खेल करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। तो हर साल एक नया खेल तमाशा करते हैं। 2010 से इनको विशेष राज्य का दर्जा रहता है। इनका घोषणा था कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ सरकार चलाएंगे। तो किसने दे दिया? जो आप कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा के साथ, तो कभी उसके साथ जो डोल ड्रम करते रहते हैं, तो ये तो स्पष्ट है ना कि आप केवल राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लोगों की भावना का आप जो है केवल ये एक तमाशा लगाना चाहते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप सरकार छोड़ दीजिए। ये तो कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद हम 2 साल में बिहार को सब कुछ से ठीक कर देंगे। मैं कहता हूं आप छोड़ दीजिए और 2 साल के लिए हमारी पार्टी को सरकार बनाने दे दीजिए। 2 साल में अगर इनके 33 सालों का हमने अगर बराबर न कर दिया और बिहार को बीमारू प्रदेश से आगे न ले गए और विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत खत्म न कर दी, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। चलिए, हम सेकुलर पार्टी जो है जीतन राम मांझी की उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कह रहे हैं कि दलितों के नाम पर जो राजनीति बिहार में हो रही है, दरअसल नीतीश कुमार दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।